Rahim. Today our lecture is about flower. Flower is most important part of the plant because it is a reproductive part of the plant. Flower, technically, flower is a modified shoot which is present at the tip or in the axil of the leaves. Flower produces सीड्स एंड फ्रूट्स, इसलिए कि फ्लावर जो है नस्ल बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है पौधे का। मेन एक्सिस पे भी हो सकता है, छोटी ब्रांचेस पे भी हो सकता है। अगर ये लीफ के एक्सिल के अंदर है तो एक्सिलरी फ्लावर, और अगर ये ब्रांच की टिप पर है तो ये टर्मिनल फ्लावर होगा। और फूल की डंडी मदर एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर के एतबार से ये आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। एक्सिलरी फ्लावर ये पत्ते के एक्सिल के अंदर है, जबकि टर्मिनल जहाँ ब्रांच एंड हो रही है, टॉप पे ब्रांच के एंड पे फ्लावर है। फ्लावर की बुनियादी हिस्सों में पेडिसल, थैलेमस और पीडंकल। पेडिसल जो है फूल की डंडी है, नीचे जिस फूल की डंडी हो वो फूल पेडिसिलेट फ्लावर कहलाएगा। और थैलेमस उस पेडिसेल का ऊपर वाला सिरा, यानी फूल की जो डंडी है उसका ऊपर वाला सिरा फूल से नीचे फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। पिडंकल वो डंडी होती है जब एक ही डंडी पे बहुत सारे फूल लगे हों तो वो एक डंडी पिडंकल कहलाती है। पेडिसेल एक फूल की डंडी, पिडंकल बहुत सारे फूलों की डंडी। और ये दिखाया गया है डायग्राम में, देखें आप, पेडिसल और पिडंकल। पेडिसल एक फूल की डंडी पेडिसल है और बहुत सारे फूल हैं ऊपर जिस डंडी के ऊपर, वो पिडंकल है। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल, वो पत्ती जिसके अंदर, जिसके एंगल में फूल निकल रहा है वो ब्रैक्ट है, और वो पत्ती जो फूल की डंडी यानी पेडिसल के ऊपर है दैट इज़ ब्रैक्टियोल। और अगर ब्रैक्ट मौजूद है तो फूल ब्रैक्टिएट कहलाएगा, अगर ब्रैक्टियोल मौजूद है तो फूल ब्रैक्टियोलेट कहलाएगा। इसी तरह जब पेडिसेल थी तो पेडिसिलेट, पेडिसेल नहीं होगी तो सिसाइल फ्लावर कहलाएगा। ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दिखाए गए हैं कि शुरू से वो पत्ता जिसके अंदर से पेडिसेल या पिडंकल निकल रहे हैं वो लीफ जो है वो एक्सिलरी लीफ है या ब्रैक्ट है, और जो ऊपर है फूल की डंडी के ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टियोल। टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट, ब्रैक्ट की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। लीफी ब्रैक्ट दैट इज़ ग्रीन लीफ लाइक होती है जैसे गुलाब में होती है। स्केल लाइक जो है ये चफ की तरह, भूसे की तरह की सनफ्लावर में होती है। पेटलाइट यानी जिसका कलर पेटल से मिलता जुलता है, बोगनवेलिया में है। ये नीचे डायग्राम भी दिखाएंगे आपको अभी। सफ़ेद है, ये बड़ी होती है, एनक्लोज करती है पूरे क्लस्टर ऑफ फ्लावर को। ये खजूर में आपने देखा होगा, खजूर का पूरा खोशा जो होता है उसके बाहर एक सख्त सी कवरिंग होती है, ब्रैक्ट। इनवॉल्यूकर, ये बड़ी ब्रैक्ट होती है, परसिस्टेंट होती है, जो सनफ्लावर में जैसे होती है, बड़ी बड़ी पत्तियों नुमा। कप्यूल या क्यूप्यूल, क्यूप्यूल की बजाय कप्यूल पढ़ें तो कप से है, कप नुमा, कप लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे से कप की तरह की। ये भी फ्यूजन के से बनती है, इनके ब्रैक्ट की फ्यूजन से बन जाती है, ओक में ऐसा देखा गया है। इसी तरह ग्ल्यूम्स हैं, ग्ल्यूम्स जो हैं ये झिल्ली नुमा है, छोटी छोटी भूसे नुमा गंदम के अंदर होती हैं। ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दिखाई गई हैं। ये स्केली ब्रैक्ट है, ये साथ ये कप्यूल है, कप की तरह छोटी छोटी जो हैं ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स हैं। ये नीचे पेटलाइड है, बोगनविलिया के अंदर ये दिखाई गई है। ग्ल्यूम्स हैं, ये गंदम के अंदर जो है जो बाद में भूसा बन जाता है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लोरल लीव्स कहते हैं उनको। दो तरह के हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी। एक वो जो नॉन एसेंशियल हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जिनमें कैलिक्स शामिल है, कैलिक्स ग्रीन सेपल्स होती हैं। दूसरा कोरोला शामिल है जो कलर्ड पेटल्स हैं, और दूसरे एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जैसे एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है, और दूसरी गाइनोशियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये डायग्राम में दिखाई गई है, फूल की डायग्राम जिसके नीचे रिसेप्टिकल जिसके ऊपर फूल लगा हुआ है,
और ऊपर जो है ये ग्रीन पत्तियां सेपल्स हैं, कलर्ड पत्तियां पेटल्स हैं, और स्टेमन और कार्पल। पेरियंथ, पेरियंथ जो है अगर कैलिक्स और कोरोला कोलेक्टिवली उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके, एक ही चीज़ की शक्ल में हों, तो उसे हम पेरियंथ कहते हैं। और अगर लीफ पेरियंट के फ्री हों तो वो पेरियंथ जो है पॉलीफिलस कहलाएगी। अगर पेरियंथ के लीफ जो हैं वो फ्यूज्ड हों तो गैमोफिलस, फिल पत्ते को कहते हैं। फ्लावर एज ए मॉडिफाइड शूट, अगर हम ये देखें कि फ्लावर वाकई मॉडिफाइड शूट है, तो फ्लावर की पत्तियों को अगर हम देखें तो पत्तियां जो निकल रही हैं वहीं से नोड से, शूट के नोड से निकल रही हैं, जहां से बाकी पत्ते निकलते हैं। फूल की पत्तियां भी वहीं से निकल रही हैं, लीफी शूट हैं। दूसरा जो थैलेमस है, इसका ये ऊपर जो है शार्ट इंटरनोड्स हैं। फ्लोरल लीव्स जो हैं ये क्राउडेड होते हैं इसके ऊपर, और ये बिहेव करती है एज ए ऑर्डिनरी शूट। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर थैलेमस का देखें, जो फूल का बेस वाला हिस्सा है वो भी स्टेम के साथ सिमिलर है। फ्लोरल लीफ वर्ल्ड फिलोटेक्सिस होती है, फिलोटेक्सिस यानी पत्ते की अरेंजमेंट जो है। और एस्टिवेशन ऑफ फ्लोरल लीफ भी सिमिलर है, जैसे लीफ बड के अंदर होते हैं, इसी तरह फूल के लीफ भी ऐसे होते हैं। सेपल और पेटल रिजेंबल करते हैं फोलियर लीफ से, फोलियर लीफ यानी ग्रीन लीफ से। और स्टेमन और पेटल भी कुछ फ्लावर्स के अंदर जो हैं वो लीफ की तरह के होते हैं। कार्पल्स आर रिगार्डेड एज फोल्डेड लीव्स, जो कार्पल है ये फोल्डेड लीफ है। सिमिट्री ऑफ फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर में भी एसिमेट्रिकल, में भी सिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल है वो इरेगुलर फ्लावर कहलाता है, रेगुलर नहीं है। कैनॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, किसी भी एंगल से, किसी भी लाइन से हम उसके दो बराबर हिस्से नहीं कर सकते, वो इरेगुलर या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल या रेगुलर फ्लावर इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसको हम दो कैटेगरीज में देख सकते हैं, एक्टिनोमार्फिक और मार्फिक। फ्लावर वो फ्लावर है जिसको हम कहीं से भी दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, यानी हर वो लाइन जो इसके सेंटर में से गुजरे, हर वो रेडियल लाइन, दो रेडियस की लाइन जो सेंटर में से गुजरे, वो इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकती है। जबकि जो जाइगोमार्फिक फ्लावर है, ओनली सिंगल लाइन, वन इमेजिनरी लाइन कैन कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, वाइल एसिमेट्रिकल फ्लावर उसको दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता। सिमेट्री के लिहाज से कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसके फ्लोरल लीव्स जो हैं वो साइक्लिक हैं। साइक्लिक से मुराद एक ही नोट के ऊपर बहुत सारे वर्ल की शक्ल में हैं। एसाइक्लिक जब वर्ल की शक्ल में ना हो, स्पाइरल मैनर में हो। और हेमीसाइक्लिक कुछ फ्लोरल लीफ वर्ल की शक्ल में हों और कुछ स्पाइरल हों। इंसर्शन ऑन द थैलेमस, कुछ फ्लावर हैं जो हाइपोगाइनस है, यानी फ्लावर इज हाइपो, फूल नीचे है, किसके, गाइनस के, ओवरी के। ओवरी ऊपर है, बाकी हिस्से नीचे हैं। एपीगाइनस यानी फ्लावर इज एपी, फूल ऊपर है, किसके, गाइनस, गाइन के, फूल के बाकी हिस्से ऊपर हैं, यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होगी। पेरीगाइनस, पेरी मीन चारों तरफ, मुहित, तो एक डिस्क शेप है, उसके ऊपर सारे बराबर बराबर लेवल पे मौजूद हैं बाकी हिस्से। ये दिखाया गया डायग्राम में। हाइपोगाइनस फूल नीचे है, ओवरी टॉप पे है, यहाँ पर ये पेरीगाइनस बराबर बराबर हिस्से में है। एपीगाइनस यानी फूल के बाकी सारे हिस्से गाइन से ऊपर हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर वो होगा जिसमें सेपल और पेटल दोनों वाज़ेह तौर पर डिस्टिंग्विश हो सकें अलग-अलग। इनकम्प्लीट जिसमें या सेपल ना हो या पेटल ना हो। इट मे बी एकैलमाइडियस यानी सेपल भी और पेटल दोनों नहीं है। मोनोकैलमाइडियस, सेपल या पेटल में से कोई एक चीज़ एब्सेंट है, उसमें ए पेटलस विदाउट पेटल्स, ए सेपलस विदाउट सेपल्स। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर्स को हम देखते हैं। परफेक्ट फ्लावर को हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी कह सकते हैं आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं, जिसमें स्टेमन भी है और कार्पल भी है। इम्परफेक्ट ऐसा फ्लावर है जिसमें या तो स्टेमन नहीं होगा या कार्पल नहीं होगा, वन इज एब्सेंट। मे बी स्टेमिनेट यानी विदाउट स्टेमन्स, विदाउट कार्पल हैविंग स्टेमन्स, वाइल पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर है हैविंग गैनोशियम विदाउट स्टेमन्स। मोनोओशियस, डाइओशियस, पॉलीगैमस एंड न्यूटर। मोनोओशियस मीन एक ही पौधा, एक ही प्लांट जिसके ऊपर सेक्स के लिहाज से
मेल फीमेल दोनों फ्लावर मौजूद हों। डाइओशियस मीन सेक्स के लिहाज से दो प्लांट हों, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग हों, जैसे खजूर में होता है, शहतूत में होता है। पॉलीगैमस यानी मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स, मेल फ्लावर भी हैं, फीमेल भी हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी हैं, सारे हैं। और न्यूटर जो है जिसके स्टेमन और कार्पल दोनों एब्सेंट हैं लेकिन वो फ्लावर है। फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स जो हैं, ये सबसे बाहर वाला घेरा है, आउटर मोस्ट वर्ल है। इट में भी काडुकस मुराद। जैसे फूल खिलता है ये झड़ जाते हैं, काडुकस हैं। डेसिडुअस फूल जब विदर करता है यानी फूल मुरझाता है जब, तब ये गिर जाते हैं। परसिस्टेंट जब फ्रूट भी बन जाता है फिर भी सेपल साथ अटैच रहती हैं, जैसे आपने बैंगन में देखा होगा, सब्ज मिर्चों में, मटर में, कॉटन में। ये एक्रेसेंट भी हो सकती है, ये फ्रूट के साथ साथ रहती है। और मैक्रेसेंट जो है ये ड्राई हो जाती है और मैच्योर फ्रूट के अंदर जो है ये सख्त सी बाहर एक स्ट्रक्चर बन जाती है। पेटलाइट वो सेपल जिनकी शक्ल पेटल से मिलती जुलती हो। पॉलीसेपलस यानी सेपल्स फ्री हूँ। गैमोसेपलस सेपल फ्यूज्ड हूँ। यहाँ टाइप्स ऑफ कैलिक्स दिखाई गई हैं। पोपी प्लांट में दिखाया गया है, काडुकस हैं। ये साथ में जो है ब्रासिका पीले कलर में दिखाया गया है, डेसिडुअस हैं। ये परसिस्टेंट जो हैं ये बैंगन दिखाया गया है, फिर मैक्रीसेंट और एक्रीसेंट भी दिखाए गए हैं। गैमोसेपलस कैलिक्स जब फ्यूज्ड होती हैं आपस में, जैसे ट्यूबुलर हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक हैं। इनफंडिबली फार्म ये कीफ नुमा होती हैं, फैनल में ऐसा फनल शेप होती हैं ये उसमें। ग्लोबोज मीन ग्लोब यानी गोल होती हैं। बाइलेबिएट जिसमें दो लिप्स होते हैं। हुडेड जो ढक्कन नुमा हुड बनाती हैं। स्परेड वन और मोर सेपल फार्म ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब, स्पर कहते हैं। ये वेरियस फार्म्स ऑफ कैलिक्स दिखाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी। क्रोला या पेटल्स जो हैं दिस इज सेकंड वर्ड, यूजुअली कलर्ड होती हैं। मे बी काडुकस यानी फौरी झड़ जाने वाली। मे बी सेपलाइट यानी इनका कलर सेपल से मिलता जुलता है। पॉलीपेटल्स फ्री होती हैं। कलार्ड ये नैरो एट द बेस एंड एक्सपेंडेड एट द टिप, नीचे से नैरो हैं और ऊपर एक्सपेंडेड होती हैं। क्रूसीफार्मिंग क्रॉस शेप लाइक ब्रासिका यानी एक दूसरे के सामने सामने क्रॉस बनाती हैं। रोजेशियस ये 5 शार्ट क्लास बनाती हैं रोज की तरह। और कैरियोफिलेशियस ये लॉन्ग क्ला बनाती हैं ट्यूब लाइक। ये क्रोला दिखाए गए हैं। रोजेशियस दिखाया गया है गुलाब के अंदर। ये क्रूसीफेरस भी दिखाया गया है। ये क्रोला नीचे, ये क्लाड भी दिखाया गया है और कैरियोफिलेशियस भी दिखाया गया है। गैमोपेटलस कोरोला यानी कोरोला जब फ्यूज्ड होते हैं। पेपिलियोनेशियस में एक कोरोला जो है वो एक पोस्टीरियर अलहदा होता है जिसको हम स्टैंडर्ड या वैक्सीनम कहते हैं। दो लेटरल होते हैं जिनको विंग्स कहते हैं। और दो एंटीरियर आपस में फ्यूज्ड होते हैं या कील या कैरिना बनाते हैं। ये मिलकर ट्यूबुलर शेप भी बना सकते हैं, ट्यूब लाइक। कंपेनुलेट घंटी नुमा बेल शेप बना सकते हैं। इनफंडिबली फार्म ये फनल शेप कीफ नुमा होते हैं। ग्लोबोज गोल ग्लोब की तरह राउंड होते हैं। रोटेट व्हील की तरह व्हील की शेप में भी हो सकते हैं। बाइलेबिएट दो लिप्स बनाते हैं। स्परेट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्पर बनाते हैं। लिग्यूलेट इनका अपर पोर्शन जो है वो लॉन्ग होता है, स्ट्रैप लाइक होता है। ये मुख्तलिफ फार्म जो है ये फ्यूज्ड कोरोला की आप देख सकते हैं। क्रूसीफेरस भी, कैरियोफिलेशियस भी, रोजेशियस भी, ठीक है, ये सारे दिखाई गई। एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। सेपल और पेटल एक दूसरे से किस तरतीब में होते हैं। दे मे बी ओपन यानी सेपल एंड पेटल डू नॉट मीट ईच अदर एट देयर एंड्स, एक दूसरे को मिलती ही नहीं है। वेलवेट मेयरली टच एट एजेस, वो वेलवेट है। इम्ब्रिकेट मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इनके मार्जिन जो हैं वो इम्ब्रिकेट हैं। ट्विस्टेड वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट को, थर्ड वन को, इस तरह। वेलवेट जो हैं, वेलवेट इम्ब्रिकेट मार्जिन ऑफ पेटल फोल्डेड होते हैं, इनवर्ड अंदर की जानिब मुड़े हुए होते हैं। इंसोनिशियल्स जो हैं दीज आर 5 पेटल्स, इसमें
2 एक्सटीरियर हैं, 2 इंटीरियर हैं, और 5th वन जो है ना उसका एक किनारा अंदर की जानिब, एक किनारा बाहर की जानिब, यानी टोटल 5 हैं। दोनों अंदर की जानिब होते हैं किनारे, 2 पत्तियों के दोनों किनारे बाहर की जानिब होते हैं। एक पत्ती का एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर की जानिब होता है। इसी तरह वैक्सिलरी हैं सेपल्स। पोस्टीरियर वन जो है वो लार्जेस्ट होती है, वैक्सील हम कहते हैं, जो कवर करती है 2 लेटरल विंग्स को, और लेटरल विंग जो है फिर वो ओवरलैप करते हैं इंटीरियर को। ये एस्टिवेशन दिखाई गई मुख्तलिफ टाइप्स की। एंड्रोशियम मेल सेक्स आर्गन जो प्लांट का, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।